दोस्तों आज की इस वीडियो में एडिटोरिया का बिहार दरोगा का मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में महामल्ल की उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो ये हो जाएगा 322 में। ऑप्शन नंबर ए। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अथर्ववेद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को किया था। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें विभाग दे दिया गया है और शासक दे दिया गया है। तो देखिए, दीवान ए खैरात किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक सही है दोस्तों। दीवान ए अर्ज बलबन ये भी सही हैं। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सही हैं। दीवान ए मुख्तखराज दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर डी गलत है। दीवान ए मुख्तराज अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त कर लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1562 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अलीवर्दी खां के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैरन हेस्टिंग के शासनकाल में। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन नंबर सी। भूमिराज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड से। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलकता होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी में। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्कन के पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाद्री का भाग है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की। कुराकुम रेगिस्तान स्थित हैं? तो कुराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्कमेनिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सी झील रूस में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिनिपेग झील। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में से कौन सा देश भू अवशिष्ट देश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पलाऊ देश। पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा सी, केरल राज्य में। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन
होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर से। भारतीय सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू किया गया, सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू किया गया, कन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू किया गया। दोस्तों भारतमाला परियोजना 2015 में नहीं शुरू किया गया। भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था की हस्तकोणीय से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वां में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना में देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवी मावलकर। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर जून 2005 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये हो जाएगा पंचायती समिति, ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन सा एक सही है? कथन 1, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्रता तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्रता इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। कथन बी, निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए एवं बी दोनों सही हैं, परंतु बी सही स्पष्ट नहीं हैं ए का। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 में। पंचायत राज किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर ए। हरितगृह प्रभाव का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। निम्नलिखित में से गैस में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं? तो दोस्तों कौन सा एक गैस है पृथ्वी पर जो जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन ऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, सुंदरवन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? तो दोस्तों कौन सी पुस्तक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? द नेचर क्योर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 1937 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वियना में। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो लूना 9। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ स्थित हैं? किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। कार्बोटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कार्बोटाइट। निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। तो ये सही है दोस्तों। गोल्डन तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ये भी सही है। लैंड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलय की सांद्रता। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथिल अल्कोहल। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषित किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिका फ्लोएम का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेडा, ऑप्शन नंबर डी। रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। भैंस की उत्तम नस्ल मेहसाना एवं सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जिक्सन हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो अपरिवर्तित कहलाता है,
आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोरोन हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों दिए गए विकल्प में से सदिश राशि का उदाहरण कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें भारत को 126वें स्थान प्राप्त हुआ है, ये सत्य है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सत्य है। डेनमार्क आइसलैंड क्रमशः दूसरा और तीसरा प्रदान हुआ, ये भी सत्य है। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी, तीनों सत्य है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र के साथ, ऑप्शन ए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर डी। पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक है, ये सही है। इनमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है दोस्तों। इनमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा, ये भी सही है। छोटे राज्य में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें बिहार का स्थान अंतिम है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता है? तो मोटा अनाज के रूप में, ऑप्शन नंबर सी, मोटा अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 13,07,25,310। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये असत्य है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्ष किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति KS जोसेफ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस हिपकिंस, ऑप्शन नंबर सी। पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविस एलन चिपरफील्ड। भारतीय सेना के किस कैट में 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन किया?
किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो त्रिशूलपुरम हो जाएगा दोस्तों केरल में, खारची हो जाएगा त्रिपुरा में, तोरंगया फेस्टिवल हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, परशुराम कुंडम महोत्सव हो जाएगा, वो भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक। वर्तमान में भारतीय सीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRD के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवाशीष पांडा हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7,06,845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FID निवेश करने वाला देश का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर, मलेशिया, UAE। दोस्तों अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मौसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा कितना होगा? तो दोस्तों मैं आंसर बता देता हूँ, आप उसको बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 180 हो जाएगा। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10। ये भी आप बना लीजिएगा। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर होगा सी। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। दिए गए विकल्प में वह संख्या चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, 238। ये भी आप लोग बना लीजिएगा। दिए गए समीकरण को सही से बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।